हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम राघव राजपूत ऑफिशियल। आज मैं जा रहा हूँ किसी ख़ास जगह, और वैसे आज है माँ नर्मदा जी का जन्मोत्सव, उनका प्रकटोत्सव। तो मैं जा रहा हूँ नर्मदा जी। उसके पहले जा रहा हूँ शोरूम, जो कि स्टैंडर्ड मारुति है। वहाँ जाके एक जिन कार की बात की थी हमने, जिसकी वो अभी बीच में भैया के ब्लॉग में आया था, उसी कार के लिए हम आज स्टैंडर्ड जा रहे हैं। आज माँ नर्मदा सेवा समिति आरती की जो समिति है, वह उन्होंने डिसाइड किया है कि आज का ड्रेस कोड येलो कुर्ता और पैजामा होगा। तो मैं उसी हिसाब से आज रेडी हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। और ये आज सुबह जबलपुर का माहौल है, सारी जगह गाने वगैरह, संगीत, सारी चीज़ें। ये हमारे जबलपुर संस्कार धानी का दृश्य है। यहाँ हर जगह आज के दिन कोई ना कोई कार्यक्रम सब लोग कराते हैं। ये यादव कॉलोनी का क्षेत्र है, और ये सारी जगह पे नर्मदा जी का आज जो प्रकटोत्सव है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी जगह प्रेषित हो रही हैं। तो हम आ गए थे स्टैंडर्ड शोरूम, और यहाँ पे हमने कर दिया फाइनल अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी उस दिन, आज दिख नहीं रही है। ये है शोरूम, और हमको जो गाड़ी लेनी है वो रखी है अंदर, शायद हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमारी गाड़ी जो हमें उठाना है 1 तारीख को, डिज़ायर। ये गाड़ी ले रहे हैं मेरे मामा लोग। आप लोग को गाड़ी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ से निकलते आगे जा रहे हैं नर्मदा जी, देखते हैं वहाँ पर कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ कि नहीं, जिस पे हमको जाना है। आज है चुनरी यात्रा और पालकी, दोनों चीज़ें। हमारे जबलपुर में सारी जगह आज ऐसा ही माहौल है, सारी जगह भंडारे की तैयारी चल रही है। तो हम लोग आ गए थे जयंती कॉम्प्लेक्स, और हमको मिल गए हैं शुभम भाई। अब हम लोग साथ में गौरी घाट जाएंगे, नर्मदा जी। ये चुनर यात्रा निकलती हुई माई के लिए सब अलग अलग समितियाँ अपनी श्रद्धा का परिचय ऐसे देती हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ आ गए हैं हम जहाँ से पालकी यात्रा चालू होनी है। राघव भाई, तो यहाँ सारी तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ सभी लोगों को पहनाई जा रही है पगड़ी, और यहाँ पालकी की झांकियाँ भी रेडी हैं। ये सज गई है पालकी, और पालकी यात्रा में बैठती हैं माँ जगत जननी, माँ नर्मदा मैया, जिनका स्वरूप वहाँ नर्मदा आरती में जो रखा जाता है, वहाँ से वो लेकर आते हैं। यहाँ से फिर वापस नर्मदा जी लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पर रख देते हैं जहाँ पे उनकी आरती रोज़ शाम को 7 बजे होती है। और यहाँ पे पालकी के लिए उनको बिठाने के लिए लेके जा रहे हैं नर्मदा जी को। और थोड़ी देर के लिए आप सुनिए धमाल ढोल आरती धमाल वालों का। और ये आप देख रहे हैं चुन्नी माता की। यही चुन्नी यात्रा आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी, जो कि थी उस टाइम पे हमारे शास्त्री ब्रिज चौराहे पे। और अब हमको यहाँ पे जितना भी टाइम लगा, उतनी देर में ये पहुँच गई है छोटी लाइन से आगे वाली रोड पे। तो पालकी यात्रा शुरू होने में लग रहा था थोड़ा सा समय, तो हमने सोचा कि जब तक हम गौरी घाट का एक चक्कर लगा के आते हैं, वापस रिटर्न में जहाँ भी हमको पालकी यात्रा मिल जाएगी, हम वहाँ से पालकी यात्रा में शामिल हो जाएंगे, और सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कैसे उनकी चुनरी सबसे आगे चलती है। फिर 3 रथ रहते हैं, और उसके बाद माँ जगत जननी का आगमन होता है पालकी में। तो सारी चीज़ें हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, अभी कुछ स्टार्टिंग अभी हुई भी नहीं है, और आप जो भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कि सारा जाम लग चुका है, क्योंकि आगे है पुलिस प्रशासन, और वो सबको भेज रहा है स्टैंड की तरफ। तो ये उसी के कारण इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। जब ट्रैफिक लग जाता है तो उसे सुनने का मज़ा ही कुछ और है। ये आप सुनिए
कितना अच्छा लगेगा सुन के आपको। चारों तरफ भीड़ ही भीड़। इस रोड से हम अंदर आ गए थे। ये अवधपुरी के पास से ये रोड पूरी आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोग अंदर के अंदर ही ये गाड़ियाँ आ रही हैं। और ये यहाँ पे भी पार्किंग है। ये गीता धाम वाली रोड है आगे। और हम जा रहे हैं अब नर्मदा माई के दर्शन करने। और ये देखिए यहाँ पे टोटल वाहन प्रतिबंधित हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के वाहन नहीं आएंगे। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। अंदर आने का कोई प्रावधान नहीं है। और हम पालकी उठ रही थी वहाँ पे, उसके पहले हमने सोचा थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं पहले माँ जगत जननी माँ नर्मदा मैया के। इनके दर्शन करने के बाद हम वहीं जाएंगे। वहाँ पहुँचते हैं, आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाएंगे। बहुत ही अच्छा रहता, मैं हर साल रहता हूँ वहाँ पे। पिछले साल तो मैं पूरा छोटी लाइन फाटक से नर्मदा जी तक पैदल ही आया था और पूरा शाम की आरती वगैरह में सब में सम्मिलित हुआ था। इस बार देखते कितना रह पाते हैं, क्योंकि इस बार हमारे अभिषेक व्यास भी हैं साथ में, तो वो भी बाहर से आए हैं, उनको भी समय देना, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। और बहुत ही अच्छे टाइम पे वो आए हैं कि नर्मदा जी का उनको प्रकटोत्सव देखने को मिल रहा है। चलिए हम नर्मदा जी के आपको दर्शन कराते हैं। घाट के पहले यहाँ पे भंडारा चल रहा है, जिसकी भीड़ हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे शुरुआत से लेके आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक इसकी ये जो लाइन है भंडारे की लाइन है। तो ये है आज का अभी का माहौल यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। तो हम आ गए हैं घाट दर्शन करने और आप देख सकते हैं यहाँ पे जनसैलाब। आज हमारे जबलपुर में माँ जगत जननी का जन्मोत्सव और उनका प्रकटोत्सव मनाया जाता है। कितना रस है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे मैंने नर्मदा जी के चरण छूकर उनको प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही अभिषेक भाई ने भी माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और हमारे शुभम भाई भी फाइनली माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की। ये देखिए बड़ा ही मनमोहक दृश्य माँ नर्मदा जी का। और आज नर्मदा जी में ये भक्तों की भीड़, मुझे लगता है हर साल ये भीड़ ऐसे ही बढ़ती जाती है। पता ही नहीं चलता हमारे घाट पे इतनी भीड़ आ जाती है और घाट वहीं वैसा ही रहता है। हम जा रहे हैं घाट की ओर, उमा घाट की ओर, जहाँ पे महाआरती होती है रोज की, वहीं जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। धीरे धीरे नज़दीक पहुँच गए हैं घाट के। उमा घाट बोला जाता है और वहीं पर महाआरती होती है। आज हम आपको जो शाम की महाआरती होनी है उसकी पहले से तैयारियां दिखा देते हैं कि क्या माहौल होने वाला है रात में। बस कुछ ही समय और शेष है, आप वीडियो पे बने रहिए। हम वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे ग्वारी घाट नर्मदा जी में आरती होती है। तो यहाँ पे रोज़ शाम को 7 बजे माँ नर्मदा जी की आरती होती है। आज माँ नर्मदा जी का प्रकटोत्सव है, तो आज कुछ अलग ही विशेष तैयारी हुई है। जहाँ खड़े होकर पंडित जी आरती करते हैं वहाँ पर LED प्लेट्स वगैरह लगाई गई हैं
जो रात में जलेंगी। और बीती रात 12 बजे यहाँ पे आतिशबाजी हुई है, जिसका बहुत सारा वीडियो वायरल हुआ है। तो हम जा रहे हैं जहाँ पे नर्मदा मैया का बीच में है मंदिर, बस थोड़ी ही दूर पे। तो हमारे सामने आज पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ पे चढ़ाई जा रही है माता जी को चुनरी, और ये दृश्य मैंने अभी अपनी लाइफ में अभी तक पहली बार देखा है। आपने किस किस ने देखा है चुनरी चढ़ते हुए इस प्रकार से, तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर। और ये बहुत ही 1100 फीट की चुन्नी होती है जो माता जी को इस पार से उस पार तक चढ़ाई जाती है। यहाँ से आगे ये नाव से ले जाई जाएगी। और ये है हमारे जबलपुर का माँ नर्मदा जी का मंदिर, जो कि पूरे घाट के बीच में स्थित है। यहाँ पे अंदर विराजमान है माँ नर्मदा जी की प्रतिमा, जो कि बहुत ही अलौकिक, बहुत ही अनोखी है। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हमने कर लिए हैं माँ जगत जननी के दर्शन। सामने आपको मंदिर दिखाए अभी, बहुत ही अच्छा सजा हुआ है। यदि ये हम शाम को आए होते या रात में आए होते तो यहाँ का नज़ारा कुछ और रहता। प्रॉपर लाइटिंग दिखती आपको, पूरे मंदिर में लाइट लगी हुई है भाई। वो ऊपर जितनी भी लगी ना, पार्क लाइट, डीजे, साउंड सब लगा है शायद। हाँ, रात में जो आया था ना, यही बड़ा अच्छा लगा। और चुनरी आप देख रहे होंगे, नहीं होगी तो अभी तो 5-6 चुनरी अभी चढ़ गई हैं। और रास्ते में अभी आ रही थी एक, वो हमने आपको दिखाई थी। अपनी समिति वाली भी आने वाली है। हाँ, वो भी आएगी उसके बाद। चलिए, जो और आगे कुछ मिलता है तो आपको दिखाएंगे कुछ और रोचक। तो यहाँ और भी चुनरी आती जा रही हैं और चढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पे माँ जगत जननी के दीवाने बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस अपनी गाड़ी के पास, और यहाँ से हम वापस निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी पालकी यात्रा भी अटेंड करनी है। तो अब हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं। तो भाई कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा नर्मदा जी है। आके आज मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी फ्री हो पाऊंगा, है ना। थोड़ी देर से काम निपटा के मैं। वो बोलते हैं जगत जननी को बुलाना है आपको, तो कैसे भी हालत में आप आ जाएंगे। सही बात भाई। नहीं तो आप कोर्ट गए थे, इतना समय तो मिलता नहीं आपको, है ना, आप आने का। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शाम को कितनी जल्दी अपनी गाड़ी घाट आ गई, अपन को पता भी नहीं चला। भीड़ देख के तो लग रहा था कि गाड़ी नहीं आ पाएगी, मगर धीरे धीरे करके हमने गाड़ी अंदर ले ही आए। पालकी लेट होगी बढ़िया, पालकी का साफ, पालकी का भी दर्शन कराएंगे। हम निकल गए हैं बाहर, घाट के आ गए हैं ऊपर, और अब जा रहे हैं वापस। देखते हैं पालकी यात्रा हमको मिल पाती है, क्योंकि वो निकली अभी कि नहीं निकली, मेन बात ये है। हालांकि इतना टाइम हो गया है, निकल गए होंगे, क्योंकि इनको 7 बजे तक यहाँ पहुँचना है। वो छोटी लाइन फाटक से पूरी यात्रा पैदल आती है, उनके साथ एक चुन्नी भी रहती है। तो देखते हैं रास्ते में चल के, और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ रास्ते में हमको किसी और समिति की भी चुन्नी दर्शन करने को मिल गई है। ये अलग अलग चुन्नियाँ माई की ओर जाती हुई आप देख रहे हैं। तो हम आ गए हैं और हमको रास्ते में मिल गई है पालकी यात्रा, तो हम अटेंड कर रहे हैं उसको। ये हमारे छोटे भाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मां नर्मदा सेवा समिति के द्वारा विशाल चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। इसमें 1100 फुट की चुनरी, खाटू श्याम की पालकी, मां नर्मदा जी की पालकी, राम दरबार की पालकी, राधे श्याम की पालकी और विशाल भंडारे के साथ आप और हम सभी चल रहे हैं मां नर्मदा जी के तीर। आइए, आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो ये हमारे जो समिति के सदस्यगण हैं, और हम इन्हीं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदा जी की पालकी हालांकि पीछे है, अभी हम उधर भी जाएंगे। सामने साइड एंगल
तो आइए हम आपको ले चलते हैं सभी झांकियों की ओर और माँ नर्मदा जी की पालकी के दर्शन कराने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं राम आएंगे के ट्यूनिंग के साथ। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो जुलूस आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये है माँ नर्मदा की पालकी, जो आपको हल्की हल्की दिख रही होंगी, हमारे बहुत ही समीप है। और ये वो क्षण आ गया है जिसकी हमको बहुत ही समय से प्रतीक्षा थी। हमारे सामने महापतक पावनी माँ नर्मदा मैया की पालकी, आप दर्शन करिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन करके कैसा लगे बताइएगा ज़रूर, और आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नर्मदे हर।